वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग डील कर रहे थे सर्किट डायग्राम के बारे में और उसके कंपोनेंट्स के बारे में देख रहे थे, है ना। और आज की क्लास में हम लोग डील करने वाले ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, है ना, एंड फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का ग्राफ भी आता है ना। उसके बाद आता है कि किस फैक्टर पर रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है ना। फिर आता है रेसिस्टिविटी होता क्या है, रेजिस्टेंस के फैक्टर्स एंड रेसिस्टिविटी। ये से क्वेश्चन हर बार एक नंबर का जरूर आता है, ऑब्जेक्टिव, या कभी कभी दो दो नंबर का भी आता है। सो ध्यान से देखिएगा। और हाँ, जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उसको देखिए अच्छी तरह से, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ क्या है ना। ओम्स लॉ क्या है तो भाई सबसे पहले समझेंगे, है ना। हमारे एक प्यारे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया तो पाया कि कंडक्टर में जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो क्या होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है कितना उसमें करंट फ्लो कर रहा है। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, सपोज ये कोई कंडक्टर है। अब इसमें सपोज इसका कुछ रेसिस्टेंस होगा। रेसिस्टेंस क्या होता है मैं बताऊंगा। ओके, अब इसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है ये डिपेंड करता है, फ्लोइंग करंट पर डिपेंड करता है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या अप्लाई किया गया। फ्लोइंग करंट मतलब कितना करंट फ्लो कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है क्या वोल्टेज, क्या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया। इसको इस तरह समझेंगे और एकदम आसान लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। याद रखेंगे क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ क्या है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कहेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टीएमपी डॉट बोल रहे हैं, शॉर्ट में टेम्परेचर वैसे ही लिखा है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस across across the conductor is directly proportional to current flowing in the conductor। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। कई बार पूछा गया है तो आपको रिमेंबर कर लेना, एकदम सिंपल सा 2-4 बार रीड करोगे रिमेंबर हो जाएगा। आपको कैसे ध्यान रखना है, V क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस है। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। I क्या है, करंट, ठीक है। अब आपको क्या बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कि V इज प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अब देखिए ये प्रोपोर्शनल बोल रहा है तो इस प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाने के लिए एक टर्म यूज करते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का, ठीक है। और यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कौन होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R होता है। आपको बेसिकली याद रखना है कि कंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो V बाई I जो है कांस्टेंट रहता है, ठीक है। V बाई I कांस्टेंट रहता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहां पर R क्या है भाई, तो R हम कहेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग R के बारे में डिस्कस अभी करेंगे, है ना। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि V बाई I एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहेगा, चेंज नहीं करेगा। मतलब आप क्या करते हैं कि अगर सेम बल्ब है, आप क्या करते हो, ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है इट मींस ज्यादा वोल्टेज, कम करंट फ्लो कर रहा है इट मींस कम वोल्टेज। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहले समझ लेते हैं रेसिस्टिविटी क्या है भाई, सॉरी रेसिस्टेंस क्या है। तो रेसिस्टेंस हम क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस मतलब रुकावट। भाई करंट के फ्लो को जो रोकेगा, है ना, उसी को हम कहेंगे रुकावट। तो ये क्या एक तरह का प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेसिस्ट the flow of current is called रेसिस्टेंस। क्या ये फिक्स क्वांटिटी है, नहीं। ये हमेशा फिक्स रहता है, नहीं। आप इसको चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये डिपेंड करेगा किस पर, हम लोग आगे बात करेंगे। ओके, चलिए। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होता है,
एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस इज ओम। देखिए साइंटिस्ट के नाम पर ही रखा गया ओम, ठीक है, OHM, और सैंबल इसका क्या है? ओमेगा, सॉरी आप देख सकते हैं इस सैंबल का यूज करते हैं, दिस इज ओम। क्लियर है ना? अब एक टर्म यूज किया गया रेसिस्टिविटी, तो ये आपको उसको जानने से पहले जाना है रेसिस्टिविटी क्या होता है। तो हम कहेंगे रेसिस्टेंस इन यूनिट लेंथ। पॉइंट क्या समझना है बच्चों, है ना, कि अलग अलग मटेरियल का रेसिस्टेंस क्या होता है? अलग होता है। बाद में हम लोग बात करेंगे उसके, है ना, और लेंथ और वाइड्थ के बारे में, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं नेचर ऑफ द मटेरियल। तो क्या होता है, हम कहेंगे रेसिस्टेंस इन यूनिट लेंथ। व्हाट इज रेसिस्टिविटी? तो आप क्या बोलिएगा? इट इज रेसिस्टेंस इन यूनिट लेंथ। रेसिस्टेंस इन यूनिट लेंथ। व्हाट इज रेसिस्टिविटी? रेसिस्टेंस इन यूनिट लेंथ। अब एक क्वेश्चन आया था 2020 में, है ना, सॉरी 2019 में, कि भाई रेसिस्टिव आपको क्या दिया है कि इनमें से, है ना, लेंथ चेंज करेंगे, एरिया चेंज करेंगे, है ना, तो क्या चेंज करेगा? याद रखिएगा, है ना, रेसिस्टेंस चेंज करेगा लेकिन रेसिस्टिविटी डजंट चेंज। ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करता है। मतलब अगर कॉपर है तो कॉपर का फिक्स रहेगा, अगर एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का फिक्स रहेगा। तो ये पॉइंट आपको समझना है ना, इट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्लियर है? ये पॉइंट याद रखना, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई रेसिस्टेंस का क्या कोई फॉर्मूला होता है ना, क्या कोई फॉर्मूला होता है? तो देखिएगा रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो, दैट इज, है ना, हम कहेंगे रेसिस्टिविटी रो, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल रो। अच्छा मैं लिखना भूल गया, है ना, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो, ठीक है ना। रेसिस्टिविटी L लेंथ बाय एरिया, ये फार्मूला आप लोगों को रिमेंबर रखना है, अभी मैं बताने वाला हूं वहां, ठीक है। कि फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, भाई कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है? वैसे मैंने फार्मूला आपको लिख दिया तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा होगा कि किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पर, लेंथ ऑफ वायर पर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, ठीक है, समझिएगा। अगर मैं बात करूं कि मेरा एक कंडक्टर है, समथिंग कुछ ऐसा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है A, ठीक है, ये है इसका लेंथ, ठीक है। अब देखो करंट में हम बात करें, करंट, तो करंट क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन किस में, पहले समझिएगा 3 पॉइंट किस किस पर डिपेंड करता है, उसके बाद इसको डील करते हैं। ओके, फर्स्ट इट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर कैसा डिपेंड करेगा, है ना, तो भाई इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। आपको ये समझना होगा डायरेक्टली क्यों बोल रहा हूं, है ना, क्योंकि देखो ज्यादा लंबा क्या होगा, अगर वायर ज्यादा लंबा होगा तो हम लोग बेसिकली कहते हैं क्या है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो रेसिस्टेंस कब आएगा? जब पाथ लंबा होगा, है ना, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में क्या होगा? रुकावट ज्यादा आएगा। इलेक्ट्रॉन के फ्लो में क्या आएगा? रुकावट ज्यादा आएगा। तो हम कहेंगे कि जितना ज्यादा लंबा वायर उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस, है ना। और यही कारण है कि जगह जगह पर क्या लगाना पड़ता है? पावर प्लांट लगाना पड़ता है। अगर लेंथ पर डिपेंड नहीं करता तो क्या करते हैं? कन्याकुमारी में जो है स्टेबल कर देते एक पावर प्लांट, पूरे जो विश्व भर में जो है ना, उसको ट्रांसमिट कर देते। अगर लेंथ पर डिपेंड नहीं करता तो ये याद रखना, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। सेकंड, ये किस पर डिपेंड करता है? तो मैंने बताया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप इस तरह सोचो ना कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो एक पतले वायर में आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, थिकर वायर में आसानी से फ्लो करेगा, है ना। वाइड ज्यादा रहेगा तो आसानी से फ्लो करेगा। वैसे ये सब चीजें बस समझाने के लिए, बाद में टेक्निकल टर्म आप 12th में पढ़िएगा, ठीक है। तो किस पर डिपेंड करता है ना? ये डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके, है ना।
और ये कैसे डिपेंड करता है, तो अभी मैंने बताया थिकर वायर में रेसिस्टेंस कम होगा, दैट इज रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, अब इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपसे बोलेगा कि एरिया को हाफ कर दें तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दें तो रेसिस्टेंस दुगना हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट थोड़ा सा ध्यान देना, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल में, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव भी, है ना। आपको कई बार अब तो क्वेश्चन हो गया कि एरिया नहीं देगा, अब क्या बोलता है, डायमीटर बोलेगा कि डायमीटर या बोल देगा रेडियस को अगर हाफ कर दें, है ना, तो रेसिस्टेंस के साथ क्या होगा। याद रखना, एरिया जो होता है ना, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर या डायमीटर स्क्वायर। ठीक है, आर फॉर रेडियस या डायमीटर। याद रखना क्या कि भाई अगर आप रेडियस को कम किए तो एरिया भी कम हो जाएगा, कितना टाइम्स, स्क्वायर टाइम्स। ठीक है, अगर रेडियस को इंक्रीज करोगे तो डायमीटर भी इंक्रीज, एरिया भी इंक्रीज करेगा, कितना टाइम्स, स्क्वायर टाइम्स। मतलब आपने 3 टाइम्स को रेडियस कर दिया तो एरिया हो गया 9 टाइम्स, है ना, तो रेसिस्टेंस 9 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और एट लास्ट पॉइंट क्या है ना, तो ये पॉइंट याद रखेंगे, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल दैट इज, अभी मैंने बताया रेसिस्टिविटी, है ना। और ये याद रखना कि ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक टर्म यूज करना पड़ेगा आपको, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और किसके लिए यूज करें, कंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर के लिए वैलिड है, ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये पॉइंट याद रखना है ना। इट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, एंड नेचर ऑफ मटेरियल। ओके बच्चों, एक पॉइंट ध्यान देना, ठीक है, आप लोग जो है बेसिक, मैं यही कहूंगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखो, क्योंकि इन सब से क्वेश्चंस आता है। मैं उस तरह बता रहा हूं जो क्वेश्चंस कई बार पूछे जा रहे हैं, तो पूरा वीडियो देखा करो। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक को। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।